श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सूत गोस्वामी भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। कहते हैं भगवान अनेक अवतार लेते हैं, अवतारा ही असंख्य, अनगिनत अवतार हैं उनके, लेकिन 24 अवतार मुख्य हैं। वो हैं कुमार, कपिल, नारद मुनि, नर नारायण ऋषि, वराह भगवान, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान, ऋषभदेव, महाराज पृथु, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरि अवतार, मोहिनी मूर्ति, नृसिंह देव, बलराम जी, श्री कृष्ण जी, बुद्धदेव जी और कल की जो आगे आएंगे, और अनेक अवतार हैं। इनमें एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम रुडयंती युगे युगे। इन सब में कृष्ण जो अवतार हैं वो ही मुख्य हैं, वही सभी अवतारों के अवतारी हैं। इन्हीं कृष्ण से सब अवतार निकले हैं, तो कह रहे हैं यही भगवान हैं। फिर इसके बाद कहते हैं जब श्री कृष्ण भगवान चले गए तो श्रीमद् भागवत रह गया पीछे। भगवान ने अवतार लिया ग्रंथ का। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानाधिवीशः कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। जब भगवान श्री कृष्ण जी यहां से गए, मरे नहीं, वो चले गए, तब वो अपने साथ धर्म को ले गए, धर्म और ज्ञान को ले गए। असली धर्म और असली ज्ञान दोनों को ले गए। तो धर्म नहीं रहेगा तो लोग अधर्मी हो जाएंगे, नरक में जाएंगे। ज्ञान चला जाएगा तो दुनिया क्या है, ये शरीर क्या है और भगवान कौन है समझ में नहीं आएगा। भगवान का नाम भी भूल जाएंगे लोग। इसलिए भगवान स्वयं ने ग्रंथ का अवतार लिया, वो है श्रीमद् भागवत। कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदित। अभागी लोग जो कलयुग में रहेंगे उनके लिए भगवान ने श्रीमद् भागवत का स्वरूप ग्रहण किया। जो श्रीमद् भागवत को पढ़ता है, सुनता है दिल से, वो ही धर्म, असली धर्म को जानता है और असली ज्ञान पकड़ता है। वैष्णव से ही श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए। वैष्णव के 5 लक्षण होते हैं। उसका तिलक जाता है ऊपर से नीचे तक, गले में तुलसी की माला होती है, हाथ में जप होता है जो सदगुरु के द्वारा दिया हुआ होता है। दीक्षा के समय यज्ञ कुंड होता है, यज्ञ के सामने गुरु बैठता है और गुरु के सामने यज्ञ होके फिर बैठता है। शिष्य दोनों के बीच में यज्ञ कुंड होता है, उसके सामने वचन भरता है, यज्ञ स्वाहा स्वाहा मंत्रों द्वारा होता है, तब वो शिष्य बनता है। तो क्या हुआ, सूत गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत की कथा शुरू करने से पहले अपने गुरु जी की वंदना करते हैं। कहते हैं कि मेरे गुरु जी प्रचार करने जाते थे घर घर में, लेकिन एक घर में केवल गोदोहन मात्रम ही, गृहेषु गृहमेधिनाम, ये केवल गैया जितनी देर में दोह जाएगी उतनी ही देर रुकते थे। एक घर में मेरे गुरुजी भिक्षा के नाम से जाते थे प्रचार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो गुरु बना लिया था जनक महाराज को। तो अब शुद्धि हो गई। जब तक गुरु नहीं बनाता है कोई, तब तक उस आदमी की शुद्धि नहीं होती। आदमी तभी शुद्ध होता है जब गुरु बना लेता है, पुरुष हो या स्त्री। मनुष्य शरीर में गुरु बनाना आवश्यक है और गुरु पहचानना भी आवश्यक है। किसी ने मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाया, चाय बीड़ी तमाकू नहीं पिया, ऐसे आदमी को
भजन करने वाले को, ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हुए को जानबूझ करके, देख के, परख के गुरु बनाना चाहिए। तो ऐसे गुरु बनाए मेरे गुरु जी। सुत गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुत गोस्वामी जी गुरु जी हैं सुखदेव, सुखदेव गुरु जी हो गए जनक महाराज। स्त्री शूद्र द्विजबंधूनाम त्रयेण श्रुति गोचरा इति भारतमाख्यातम कृपया मुनिना कृतम। देखा, क्योंकि स्त्री शूद्र द्विजबंधुओं के लिए वेद पढ़ना मुश्किल है। स्त्री नहीं समझ सकती वेद क्या है, वेद की ऋचाएं पढ़ना मुश्किल है, उनको अधिकार नहीं है, शूद्र के लिए अधिकार नहीं है। और द्विजबंधु, जो ब्राह्मण के घर में तो जन्म लिया है लेकिन ब्राह्मण का गुण नहीं है, करता है कुछ और, उसको ऐसे मेरे गुरु जी बोल रहे हैं। सुत गोस्वामी फिर प्रार्थना करते हैं, श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्री गुरु चरण कमल भज मन, गुरु कृपा नहीं कोई साधन बल, भज मन भज अनुक्षण, श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्री गुरु चरण कमल भज मन, मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, मनुष्य जन्म, भ्रमतई 14 भुवन, किसी को मिलता है अहो भाग्य से हरि भक्तों के दर्शन, भज मन श्री गुरु चरण कमल, भज मन श्री गुरु चरण कमल। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीनन कृपा निधान, ज्ञान भगति प्रेम तीनों प्रकाशित, श्री गुरु पतित पावन, श्री गुरु भज चरण कमल भज मन, श्री गुरु चरण कमल भज मन, भज मन श्री गुरु चरण कमल भज मन। श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले देवत स्पष्ट प्रमाण, तन मन जीवन गुरु पद अर्पण, सदा हरि नाम रटन, श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्री गुरु चरण कमल भज मन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब सुखदेव गोस्वामी बैठ के कथा कहने के लिए, या सूत गोस्वामी जी बैठे नैमिषारण्य में कथा कहने के लिए, दोनों ने अपने गाने भजन नहीं गाए, कोई भजन नहीं गाया, हारमोनियम नहीं बजवाई, कुछ नहीं किया, नाच गाना नहीं हुआ, सब बैठे शांति से सुन रहे। कितना गंभीर विषय है श्रीमद् भागवत। तब शौनक जी ने कहा सूत गोस्वामी से, सूत सूत महाभाग बदतो वदताम रहा, कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान सुख। हे सूत गोस्वामी जी, हमको वो कथा कहिए जो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित जी को कही, श्रीमद् भागवत की कथा हमको सुनाइए। कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम, कौन से युग में ये कथा सुनाई गई, किम स्थाने वा किम हेतुना, किस स्थान पर सुनाई गई और किस लिए सुनाई गई, उसके लिए कहिए। क्यों, कारण क्या था सुनाने के लिए, क्यों सुनाई। कुतः संचोदित कृष्ण कृतवान सात्वता मुनि, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया जिससे कि व्यास महर्षि ने ये भागवत की कथा लिखी, ऐसा बोले। सुखदेव गोस्वामी जी साधारण व्यक्ति तो है नहीं, सन्यास लिए हुए हैं, सन्यास का लाल कपड़ा होता है। इसके बाद कहते हैं, अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर भागवतोत्तमम, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवत की कथा कही गई। सा सम्राट कश्यप है, तो फिर वो पूछे क्या इतना बड़ा सम्राट था वो, क्यों सारा कुछ त्याग दिया, पांडवों का
जो मान बढ़ाने वाला, नाम बढ़ाने वाला इतना बड़ा भक्त, वो सब कुछ क्यों त्याग करके गंगा जी के किनारे प्रायविष्ट गयां गंगायाम अनादुत्याधि राट स्वयं श्रियम क्यों बैठ गया गंगा जी के किनारे? ऐसा तत्सर्वम समाचख्य स्वपृष्टो यदि किंचना, ये सब बताइए। और मैंने जो को पूछने से भूल गया हूं उसको भी बताइए। फिर तो सुत गोस्वामी सुनते हैं, बोलते हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग परे, ये जब तीनों युग समाप्त हो गए, सत्य त्रेता द्वापर, द्वापर के अंत में श्रीमद् भागवत की कथा कही गई। शुरू कलयुग के उस समय जात पाराशरा योगी, उस समय द्वापर युग के अंत में पराशर से व्यास महर्षि जन्म लिए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कथा कही, क्योंकि वो कलया हरे, क्योंकि वो स्वयं भगवान के अवतार, व्यास महर्षि स्वयं अवतार हैं, सत्यावेश अवतार। हमने ये 6 प्रकार के अवतारों को भक्ति मार्ग में विश्लेषण कर दिया है। एक बार व्यास महर्षि खिन्न मन से गए, सरस्वती नदी के किनारे स्नान किया, बैठ गए चिंता में। मैंने तो सारे शास्त्र लिख दिए, ये शास्त्र लिखने के बाद भी मुझे शांति नहीं है, कारण क्या है? तो भगवान की ध्यान कर रहे थे वो, तो नारद मुनि को भेज दिया भगवान ने, जाइए। तो दर्शन हुआ नारद जी का, उन्होंने स्वागत किया। व्यास महर्षि ने नारद जी का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनकी पूजा की, उनको बिठाला और राजी खुशी पूछी। नारद मुनि ने बताया सब कुछ संतुष्ट है, भगवान के पास से आ रहा हूं मैं, कहा। फिर नारद मुनि ने पूछा, रे तुम्हारा चेहरा देखते ही ऐसा मालूम पड़ रहा है तुम कुछ चिंता में फिक्र में पड़े हुए हो। क्योंकि सही बात है, जो फिक्र में रहता है उसका चेहरा पे पता पड़ जाता है ये खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है। तब उन्होंने कहा, व्यास महर्षि ने, मैंने सब कुछ लिख दिया, 4 वेद बना दिए, 108 उपनिषद बना दिया, 18 पुराण लिख दिए, फिर भी मेरे को शांति नहीं है। मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष सब बता दिया लोगों को, धर्मात्मा कैसे बना जाता है, रुपया कैसे कमाया जाता है, खर्च कैसे होता है, गृहस्थाश्रम के बारे में बताया, ब्रह्मचारी के बारे में बताया, सन्यास के बारे में बताया, मोक्ष कैसे मिलेगा ये भी बता दिया है, लेकिन मुझे शांति नहीं है, कारण क्या है? फिर ये सब बताने के बाद वो प्रार्थना की, तुम पर्यटन नरक इव त्रिलोकी अंतश्चरो वायुरेवात्म साक्षी, कि आप दुनिया की भलाई के लिए जैसे सूर्य आकाश में फिरता है, ऐसे आप फिरते हो पृथ्वी पर, दुनिया में फिरते हो, आप मेरी सहायता करिए। तब नारद मुनि कहते हैं, न यद्वतश्चित्र पदम हरिर यशो जगत प्रहृत प्रगृणीत करहिचित तद्वायसम तीर्थ मुसंति मानसा न यत्र हंसा विरमंत शिक्षया। अरे देखो, तुमने जो कुछ लिख दिया है वो सही नहीं है। वो तो जैसे कौओं के तीर्थ बैठ गए, कौआ और कहाँ कर रहे हैं एक जगह बैठ के, ऐसा है। तेने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि यहाँ भगवान की कीर्तन नहीं, भजन नहीं, ध्यान नहीं, ऐसा नहीं कहा, भगवान की लीला नहीं बताई तुमने, हरि पद नहीं बताया कि कैसे मिलेगा। ना यत्र हंसा वैरमंत शिक्षा, ऐसी जगह पर हंस की जैसे लोग नहीं जाएंगे। तद्भाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतश्लोकम अवध्यवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गृह्णन्ति यसन्ति साधवा। जिस वाणी में हरि कथा नहीं निकलती हो, जिस वाणी से नाम जप नहीं निकलता हो,
जो नाम जप दुनिया के पापों को हरण करता है ऐसा ना निकलता हो, वो अच्छा नहीं है। तूने जो शास्त्र लिख दिए उसमें हरि गुण नहीं गाया है, हरि कथा नहीं है वो सब। हरि के बिना नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम, अच्युत भाव वर्जित लिख दिया तुमने, ये अच्छा कर्म नहीं है। ना शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, जो कोई चीज हो भगवान के नाम के बिना बेकार है, सो अच्छा नहीं लगता। अरे व्यास, जुगुप्सितम धर्म कृते न शासित, तुमने गड़बड़ धर्म बताया, अच्छा धर्म नहीं बताया। श्रीमद् भागवत को छोड़ करके जितने भी शास्त्र हैं उसमें लिखा हुआ कुछ अच्छा नहीं है। और लोग भागते हैं देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती और फलाना ढिमाका। जुगुप्सितम नारद मुनि कहते हैं इस बात को। याद रखो, पंडितों से 25 गज दूर रहते हैं भगवान, पंडितों के 25 पैर, पकपीटान के 30, भक्तों के साथ रहो, भगवान कहते हैं इस बात को। और यहां नारद मुनि कहते हैं कि जुगुप्सितम धर्म कृतेन, अरे तूने जुगुप्सितम गड़बड़ बता दिया रे, सच्ची चीज नहीं बताई तेने, असली बताओ। वो है भगवान की कथा। त्यक्त्वा सुधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्कोथ पते ततो यदि, यदि भगवान की भक्ति को कोई करेगा, भक्ति को करते करते यदि कोई कुछ अपराध हो जाए तो भगवान माफ कर देंगे। लेकिन यदि कोई दूसरा कर्म कर रहा है भगवान की सेवा के अलावा, यदि अच्छे से भी करता है तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा। बताइए, ऐसा है कृष्ण भक्ति। तो नारद मुनि ऐसा बोल रहे थे। भगवान भी कहते हैं पार्थ नैवेत्र नामुत्र, भगवद गीता में, पार्थ नैवेत्र नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ना विद्यते। कहते हैं अरे अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता है उसमें कोई गलती भी हो जाए, गड़बड़ी कहीं पड़ जाए, कहीं हाथ की जगह पैर लग जाए, तो उसमें कोई पाप नहीं लगता रे अर्जुन। मेरी भक्ति में उसका विनाश कभी नहीं होता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति, ऐसा भगत जो मेरी भक्ति में डूबा हुआ है रोजाना कभी बंद नहीं करता है, भागता नहीं भक्ति से, दूर नहीं जाता, ऐसे को कभी अकल्याण नहीं होगा, कल्याण ही कल्याण होता है, उसकी दुर्गति नहीं होती, नरक में कभी नहीं जाता। कृष्ण भक्त नरक में कभी नहीं जाएगा, बात भी सही है। फिर नारद मुनि ने अपना उदाहरण दिया कि देखो मैं पिछले जन्म में शूद्रानी का पुत्र था, उसने भगवान साधुओं की सेवा में लगी रहती थी, मैं भी साधुओं की सेवा में कर देता था, कभी कभी साधुओं का झूठा खा लेता था और साधुओं के साथ रहता था, उनकी बातें सुनता था। मेरी मैया मर गई, मेरे साधुओं के पास ही जिंदगी बीती। जब मैं मर गया तो भगवान के पास गया, फिर भगवान ने मुझे गंधर्व बनाया, फिर मेरे को नारद मुनि की उपाधि दे दी। देखो मेरी पद्धति कैसी है, कृष्ण भक्ति करने, साधु की संगत करने से कितना पुण्य मिलता है। ऐसा ऐसा नारद मुनि ने बताया और व्यास महर्षि ने सुना। व्यास महर्षि ने फिर श्रीमद् भागवत की रचना की नारद मुनि के कथन अनुसार। नारद मुनि व्यास महर्षि के गुरु जी बने। व्यास महर्षि जी नारद जी से दीक्षा लिए और ग्रहण करके उनकी बात के अनुसार चले। गुरु जी की बात के अनुसार जो चलता है वो अपनी भलाई करता है और दुनिया की भलाई करता है। दुनिया की भलाई अपने आप होती रहती है, अपनी भलाई अपने आप होती है रहती है। इसलिए कृष्ण भक्ति में ही डूबना चाहिए। यही नारद मुनि का उपदेश व्यास महर्षि जी के लिए है और व्यास महर्षि जी ने उन्हीं के उपदेशों के अनुसार ग्रंथ श्रीमद् भागवत लिखा। धन्यवाद। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।